माय व्लॉग स्टडी व्लॉग और हम करेंगे 1 घंटा कंटिन्यू पढ़ाई। और आज हम हैं अपने ही रूम पर, जो इसलिए कि आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो मैं यहाँ पर लेकर आ गई हूँ MPPEC वाली बुक। और ये है मध्य प्रदेश का इतिहास। और देखो यहाँ पे बच्चे लोग कुछ पतंग खेल रहे हैं। और मकर संक्रांति आ रही है गाइस, तो मकर संक्रांति में धूम मचाएंगे। हम भी अपने घर जाएंगे पढ़ाई से थोड़ा ब्रेक लेकर। और देख सकते हो ये मेरे नन्हे मुन्ने से पेड़ पौधे कितने ही आज कितने प्यारे और स्वस्थ मस्त लग रहे हैं। उसी तरीके से आज मैं यहाँ पर, और ये सारी बुक्स इधर रखी हुई है और मैं इसको आज पढ़ूँगी अपने तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भौतिक संरचना की दृष्टि से मध्य प्रदेश को मुख्य 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है मध्य उच्च प्रांत विंध्य स्कॉटलैंड मध्य प्रदेश का पठार, नर्मदा सोन घाटी बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार। दूसरा है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। तीसरा है पूर्व पठार, मेघालय का पठार। इस पठार का बहुत थोड़ा भाग ही अब मध्य प्रदेश में है, अधिकतर भाग छत्तीसगढ़ में जा चुका है। इस क्षेत्र की प्रमुख नदियां सोन व उसकी सहायक नदियां गोपत, बनास व रिहंद, जो इस क्षेत्र का जल उत्तर की ओर ले जाती है। और सोन नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक, और इसकी लंबाई है 780 किलोमीटर। बघेलखंड का पठार मध्य प्रदेश के पूर्व में स्थित है। सिद्धि, सिंगरौली, उमरिया, शहडोल आदि जिले बघेलखंड के पठार में स्थित हैं। बघेलखंड का पठार मैकाल व विंध्य श्रेणियों को आपस में जोड़ने वाली कड़ी है। नेक्स्ट है बघेलखंड का पठार मुख्य गोंडवाना शैलों से बना हुआ है। और मध्य भारत का पठार मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में स्थित है। इसका एक बड़ा भाग राजस्थान में भी पड़ता है। नेक्स्ट है प्रस्तावना। बघेलखंड राज्य के जिले मध्य प्रदेश से रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, शहडोल, जय सिंह नगर, शहडोल से काटकर अनूपपुर, उत्तर प्रदेश से पटकन, सोनभद्र से दूधीनगर, सोनभद्र से मरचंडोरी, सोनभद्र से मालवा का पठार मध्य प्रदेश के पश्चिम में स्थित। तो गाइस देख सकते हैं हवा के कारण बहुत परेशान और ठंड और सर्दी लग चुकी है। चलिए गाइस, तो हम पढ़ रहे थे मालवा का पठार मध्य प्रदेश के पश्चिम में स्थित है। यह मध्य भारत के पठार के दक्षिण में पड़ता है। मालवा के पठार का निर्माण ज्वालामुखी निक्षेप से हुआ है। इस पठार में प्रमुख रूप से काली मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है बुंदेलखंड का पठार मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी भाग है। इसका साधारण ढाल उत्तर की ओर यमुना नदी इसकी उत्तरी सीमा बनाती है। यह एक समतल प्राय भूमि है जिसमें बीच बीच में छोटी छोटी पहाड़ियाँ मिलती हैं, जिन्हें टोर कहते हैं। छोटी छोटी पहाड़ियों का मिलना टोर कहलाता है। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी मध्य प्रदेश का सर्वाधिक दक्षिणी भूभाग है। सिंगरौली मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी तथा अलीराजपुर सबसे पश्चिमी जिला है। ये याद करने वाली बातें हैं गाइस, सो आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट है सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। और नर्मदा सोन घाटी मध्य प्रदेश का सबसे निचला भाग है, जिसकी औसतन लंबाई लगभग 300 मीटर है। यह पश्चिम से पूर्व तक फैली हुई है। और लंबी पतली भ्रंश घाटी, ये याद रखने वाली बातें हैं गाइस, तो आप इसे याद रखिए। और नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं हम। ये थोड़ा हवा चल रहा है ना, तो इसको मुझे पकड़ के दिखाना होगा आपको। देख सकते हो यहाँ कितनी ज़्यादा तेज हवा चल रही है, शीतलहर आ रही है। और अभी बजे हैं दिन के 11:30।
चलिए आ जाइए हमारे सवाल क्वेश्चन पे। तो आगे है, सोहागपुर व सिंगरौली के कोयला क्षेत्र पूर्वी पठार में मिलते हैं। अमरकंटक की पहाड़ियाँ मैकाल पठार में स्थित है। अमरकंटक की पहाड़ियाँ मैकाल पठार में स्थित है। याद रखने वाले फैक्ट्स हैं और आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। ये MPPSC की ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और अभी MP पुलिस के भी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा ये नर्मदा घाटी, सोन नदी, पहाड़ियाँ, पर्वत से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया था। ये जलवायु से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए थे गाइस। तो नेक्स्ट में हम जलवायु पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमरकंटक की पहाड़ियाँ कल पठार में स्थित है। अमरकंटक की पहाड़ियों से नर्मदा, सोन व जोजिला नदी निकलती है। अमरकंटक की पहाड़ियाँ बॉक्साइट, अमरकंटक की पहाड़ियाँ बॉक्साइट के निक्षेप की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। चंबल नदी मध्य प्रदेश की सीमा राजस्थान और उत्तर प्रदेश के साथ बनाती है। चंबल नदी की लंबाई है 995। ये बात याद रखिए गाइस। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की जलवायु। किसी क्षेत्र के विशेष दीर्घकालीन मौसमी दिशाओं को समग्र रूप से जलवायु कहते हैं। तो आपसे अगर क्वेश्चन में पूछे कि जलवायु क्या है, तो जलवायु किसी दिशाओं में समग्र रूप से, किसी क्षेत्र विशेष की दीर्घकालीन मौसमी दिशाओं को समग्र रूप से जलवायु कहते हैं। मध्य प्रदेश की प्रमुख उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। मध्य प्रदेश में मुख्यतः 5 जलवायु क्षेत्र हैं। पहला मालवा का पठार, दूसरा उत्तरी मैदान क्षेत्र, तीसरा है विंध्य पर्वतीय क्षेत्र, चौथा है नर्मदा घाटी क्षेत्र और पांचवा है बघेलखंड का पठार। ठीक है गाइस। और नेक्स्ट देख लेते हैं। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के बीचों बीच से गुजरती यह रेखा पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमशः रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया व शहडोल जिले में से होकर गुजरती हुई राज्य के 2 भागों में बांट देती है। राज्य को 2 भागों में बांट देती है। मध्य प्रदेश में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर से होती है। प्रदेश में ये बहुत ज़्यादा हवा चलने के कारण है गाइस। मध्य प्रदेश में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर से होती है। प्रदेश में वर्षा का सर्वाधिक औसत लगभग 120 सेंटीमीटर है। मध्य प्रदेश में दक्षिण पूर्वी जिले सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं। वर्षा पूर्व से पश्चिम की ओर क्रमशः घटती जाती है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा पचमढ़ी में होता है। अगर मध्य प्रदेश में पूछे कि कौन सा स्थान है जहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है, तो वो है पचमढ़ी और सबसे कम गोहद में। और अगर पूछ ले कि सबसे ज़्यादा वर्षा वाला जिला है, वो है बालाघाट और सबसे कम है भिंड। ओके गाइस, तो ये याद रखिए, याद रखने वाली बातें हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में पश्चिम और उत्तरी भाग सबसे कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं, जिनके अंतर्गत सामान्यतः नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, धार आदि जिले आते हैं। नेक्स्ट देख लेंगे हम। मध्य प्रदेश में ठंड व गर्मी की सतह उत्तरी भाग में पाई जाती है, जबकि मालवा का पठार सम जलवायु का क्षेत्र है। मध्य प्रदेश में सितंबर अक्टूबर के महीनों को द्वितीय ग्रीष्म ऋतु कहा जाता है। यह क्वेश्चन MP पुलिस में पूछा गया था। मध्य प्रदेश में मई का महीना सामान्यतः सबसे गर्म होता है। और देखिए गाइस, ये बच्चे ने इतना बड़ा पतंग और मेरे सर के ऊपर गिराया है। और आज ये बच्चे लोग हवा का लुत्फ उठाते हुए पतंग को फाड़ दिया। तो चलिए गाइस, आज बहुत ज़्यादा हवा परेशान करी। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और ये जानकारी आपके लिए अति आवश्यक है, तो इसे MP का एक
चैप्टर आपको डिटेल्स में पढ़ने की आवश्यकता है और हम पढ़ेंगे कल मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ। तो कल मिलते हैं हम मिट्टी वाला चैप्टर के साथ। तो अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए।